तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, यानी कि आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। और जैसा कि शायद आप जानते होंगे, जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो पूरे देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 3 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि दिसंबर के इस महीने से लागू हो रहे हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर पहले बड़े बदलाव के बारे में। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नया नियम आज से होगा लागू। सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन होगा जरूरी। जी हाँ, 1 दिसंबर यानी कि आज से सिम बेचने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा। वहीं आपको बता दें, किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। वहीं बताया गया है, नियमों की अनदेखी करने पर यानी कि नियमों को न मानने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, सरकार द्वारा ये कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। बात यह है कि कई बार देखा जाता है कि किसी की आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आईडी वाले व्यक्ति को इस बारे में पता ही नहीं है। वहीं दोस्तों आइए आपको लगे हाथ तो ये भी बता देते हैं कि आप खुद घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए कि आपकी आईडी पर आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है। इसके लिए भारत सरकार ने खुद अभी हाल ही में एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट लॉन्च किया था, जिसका URL है tafcop.digitelecom.go.in। आप यहाँ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालकर अपनी आईडी की जानकारी डालकर ये पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि दिसंबर के इस महीने से पूरे देश में लागू हो रहा है। आइए अब जानते हैं दूसरे बड़े बदलाव के बारे में। जो दूसरा बड़ा बदलाव हो सकता है वो है LPG के दामों को लेकर। चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो या 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर, इन दोनों ही के दामों में दिसंबर के इस महीने में बदलाव हो सकता है। कई बार आपको बता दें, ये बदलाव 1 तारीख को ही देखने को मिलता है, यानी कि महीने की पहली तारीख को। लेकिन कई बार गैस सिलेंडर के दामों में ये बदलाव महीने की पहली तारीख को न होकर 2-4 दिन के बाद होती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ऐसी संभावना है कि इस महीने भी घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। हालांकि अब ये बदलाव सस्ताई को लेकर होगा या महंगाई को लेकर, फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। वहीं दोस्तों इस दिसंबर महीने से जो तीसरा बदलाव होगा वो है बैंकों के जुर्माने को लेकर। जानकारी के मुताबिक आज 1 दिसंबर को बैंकों के नियमों में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बदलाव करने वाला है। ये बदलाव आम आदमी को राहत देगा, लेकिन बैंकों को झटका देने वाला है। बात यह है कि RBI ने तय किया है कि केंद्रीय बैंक ग्राहकों को लोन देते समय गारंटी के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जो पेपर लेते हैं, अगर बैंक द्वारा लोन चुक जाने के बाद उन पेपर को समय पे वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे में बैंक को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा, जो कि हर महीने 5,000 होगा। यानी कि जब तक बैंक द्वारा लोन लेते समय ग्राहक से जो कागजात लिए गए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, तब तक बैंक को हर महीने 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और ये जुर्माना सीधे ग्राहक को मिलेगा। आइए अब देखते हैं अगली खबर कि पाकिस्तान से भारत लौटी ग्वालियर की अंजू को लेकर हुआ बवाल। पड़ोसी बोले उसे गाँव वाले यहाँ घुसने नहीं देंगे, पिता भी है अंजू के खिलाफ। जी हाँ, ग्वालियर की अंजू 4 महीने के बाद अभी हाल ही में बीते बुधवार को पाकिस्तान से भारत लौट आई है। शायद आपको पता होगा, बताया गया है कि वो प्यार के लिए सरहद पार करके गई थी। अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। उसे BSF कैंप में रखा गया था। बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से उसकी तस्वीर सामने आई। शायद आपको पता होगा, अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसका मायका मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर में है। वहीं एक और जानकारी आ रही है कि अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा है कि जिस दिन वो यहाँ से पाकिस्तान गई उसी दिन वो हमारे लिए मर गई। अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें बताया गया है कि अंजू ने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते ही कहा था कि मैं सभी सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अंजू ने आए भी और पंजाब पुलिस को घर वापसी की वजह बता दी है। बताया गया है कि वो यहाँ अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के लिए आई है। साथ ही में अंजू ने ये भी बताया है कि वो ये कोशिश करेगी कि अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान में लेके जा सके। हालांकि दोस्तों इसी बीच अंजू को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत आकर फंस गई है अंजू। 5 महीने पुरानी फाइल खोलने जा रही है पुलिस। जी हाँ, पाकिस्तान से 5 महीने के बाद भारत लौटी अंजू क्या अपने बच्चों को साथ लेकर दोबारा पाकिस्तान जा पाएगी या फिर वो कानूनी मुश्किलों में घिर के रह जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो अंजू के भारत की सीमा में दाखिल होने के बाद उठ रहे हैं। अपने पहले पति को तलाक दिए बिना पाकिस्तान में जाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू और फातिमा यानी कि वो धर्म बदलकर मुसलमान हो गई है। उसका नया नाम फातिमा है। तो फातिमा के खिलाफ भिवाड़ी के थाने में कई गंभीर
गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। बात यह है कि अंजू के पति ने पुलिस थाने में अंजू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि उसने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना पाकिस्तान में जाके शादी कर ली है और ये धोखाधड़ी का मामला है। ऐसे में अंजू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में देखते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं तो परिणाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर वहाँ की आबो हवा कैसी है, इसके लिए ताज़ा एग्जिट पोल आए हैं जो कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों आपको बता दें, 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोट होने की प्रक्रिया बीते गुरुवार को पूरी हो गई है। वोटों की गिनती यानी कि रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एग्जिट पोल की। तो आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा की कुल 199 सीटें हैं। यहाँ पे बहुमत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 100 सीटों पर जीत की जरूरत है। तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को राजस्थान में 102 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को केवल 90 सीटें मिलने की उम्मीद है। आसान शब्दों में कहें तो इस वाले एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बन सकती है। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। यहाँ पे बहुमत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 116 सीटों पर जीत की जरूरत है। तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर भाजपा को 105 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, वहीं कांग्रेस को 112 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले थोड़ा सा भारी है। हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर जारी हुआ है, अगर वो थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ हुआ तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी जीत सकती है। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। यहाँ पे बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 40 सीटों की जरूरत है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी को 40 सीटों पे जीत दर्ज हो सकती है, वहीं कांग्रेस को 47 सीटों पे जीत दर्ज हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा अच्छा खासा भारी है। आइए बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। यहाँ पे जीत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए 60 सीटों पर जीत की जरूरत है। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी पार्टी को 43 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को लेकर बताया गया है कि कांग्रेस को 65 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के मामले में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आइए अब देखते हैं अगली खबर के। यूपी में महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब रोडवेज की बसों में इनका टिकट नहीं लगेगा, यानी कि जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है इन्हें फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अभी तक केवल रक्षाबंधन पर ही सभी महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलती थी, लेकिन योगी सरकार का ये नया फैसला आया है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार ने शायद ये फैसला आने वाले साल में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें फायदा चाहती है। इसी की वजह से सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। बाकी दोस्तों, आप यूपी सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए देखते हैं अगली खबर कि यूपी बिहार वालों के लिए खुशखबरी, चलने वाली है एक और वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेनों ने भारतीय रेलवे की दिशा और दशा बदल के रख दी है। अब तक लगभग सभी राज्यों को उसकी वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। हालांकि फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है, जो कि लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। बताया गया है ये नई वंदे भारत ट्रेन यूपी और बिहार के बीच चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना के बीच ये नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। हालांकि इस ट्रेन का चलना किस तारीख से शुरू होगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई है। देखिए अगली खबर कि चीन के बाद निमोनिया बीमारी की रहस्यमय लहर आई। अमेरिका के ओहियो में 145 बच्चे हुए हैं बीमार। जी हाँ, चीन में कहर बना निमोनिया, जिसको खुफिया बीमारी भी कहा जा रहा है, अब ये अमेरिका तक पहुंच चुका है। अमेरिका के ओहियो इलाके में इसी निमोनिया जैसी बीमारी से 145 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। इसी बीमारी को लेकर अभी हाल ही में भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया था कि ये वाली बीमारी यहाँ पर भी फैल सकती है। आपको बता दें, वैसे इस बीमारी को निमोनिया कहा जा रहा है। हालांकि बताया गया है ये बीमारी निमोनिया की तरह है। अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये बीमारी कैसी है। अभी हाल ही में इसी बीमारी को खुफिया बीमारी भी कहा जा रहा था। आइए अब देखते हैं अगली खबर। एलोन मस्क बोले, मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं। एक्स यानी कि ट्विटर पर ऐड के लिए ब्लैकमेल करने वाले भाड़ में जाएं। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को यहूदी विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का समर्थन करने के लिए माफी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन कंपनियों पर निशाना साधा जिन्होंने हाल ही में उनके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि ऐड बंद कर दिए हैं, उनको प्रचार देना बंद कर दिए हैं। बात यह है कि एलोन मस्क अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की डील बुक समिट में शामिल हुए थे। इसी जगह पर एलोन मस्क ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो विज्ञापन करें। अगर कोई
विज्ञापन या पैसे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने वाला है, यानी कि चाहे कोई भी कंपनी हो, वो अगर ये कह रही है कि वो हमें ऐड नहीं देगी, प्रचार करने के लिए नहीं देगी, तो ऐसी सभी कंपनियां भाड़ में जाएं। हालांकि एलोन मस्क ने खुद ये माना है कि एडवर्टाइजर्स का लंबे समय तक बॉयकॉट एक्स यानी कि ट्विटर को दिवालिया बना सकता है, इस कंपनी को बंद करवा सकता है। देखिए अगली खबर कि गाजा में आज से फिर शुरू हो सकती है जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री इस पर बोले, आम जनों की सुरक्षा का ध्यान रहे। जी हाँ, बीते शुक्रवार यानी कि 24 नवंबर को सुबह 7:30 बजे गाजा पट्टी में शुरू हुआ युद्ध विराम यानी कि जंग को रोकने का काम आज शुक्रवार को सुबह तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन अब आज सुबह के बाद जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो उसमें आम जनों की सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रखा जाए, यानी कि आम जनता का। हालांकि आपको बता दें, इस बीच जो युद्ध विराम चल रहा है, जो जंग रुकी हुई है, तो ये समय बढ़ सकता है अगर कोई और नया करार सामने आ जाता है तो। देखिए अगली खबर, सोना हुआ 300 रुपए सस्ता, हालांकि चांदी 200 रुपए महंगी हुई है। जी हाँ, बीते 30 नवंबर को सोने के दाम में 300 रुपए की सस्ताई देखने को मिली। इस सस्ताई के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 63,200 रुपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 200 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 79,200 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी अपने एक संबोधन में बोले, पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थीं। सबसे बड़ी जीत ये है कि गरीब, युवा, महिलाएं, किसान, इन सभी को मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। देखिए अगली खबर, 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी भारतीय सेना। केंद्र सरकार ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा मंजूर किया है। इससे अपने देश की सेना और मजबूत होगी। देखिए अगली खबर, नोएडा से दिल्ली और एनसीआर जाना होगा आसान। बोटेनिकल गार्डन से एक और नए रूट पे चलेगी मेट्रो। 5 साल में ये पूरा रूट तैयार होगा। देखिए अगली खबर, मैं भी हूँ केजरीवाल। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। घर घर जाएंगे नेता और पूछेंगे कि क्या सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। देखिए अगली खबर, साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के होंगे कुल 3 कप्तान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 फॉर्मेट में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हर फॉर्मेट में अलग कप्तान होंगे। T20 में सूर्य कुमार यादव, वहीं वनडे मैच में केएल राहुल और टेस्ट में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20 मैच, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। देखिए अगली खबर, भोंडसी जेल में ही रहेगा मोनू मानेसर। जान लेने के केस में गुरुग्राम कोर्ट में अभी हाल ही में हुई सुनवाई। इसी मोनू मानेसर पर नासिर जुनैद को जिंदा जलाने का और उनको मार देने का भी आरोप है। फिलहाल वो इस समय कस्टडी में है। देखिए अगली खबर, ओपन एआई में काम पर लौटे सैम ऑल्टमैन सीईओ के तौर पर फिर ज्वाइन की कंपनी। बीते 18 नवंबर को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया था। हालांकि लोगों की जनता के इसरार पर और इन्वेस्टर्स के इसरार पर उनकी दोबारा वापसी हो गई है। आपको बता दें, ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी टूल बनाया है, जिसका पूरी दुनिया में बोलबाला है। देखिए अगली खबर, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने मणिपुरी में रीति रिवाज से शादी की। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लिन रेशराम के साथ 7 फेरे लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।